हेलो मेरे सुपर इंडियन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक क्वेश्चन, जिसे देखो ये पेपर में आया हुआ है। अष्टछाप के कवियों का संबंध क्या है ना, किस शाखा से है। तो वैसे तो आंसर इसका कृष्ण भक्ति शाखा है, लेकिन अष्टछाप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो उसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बनाई है। देखिए, अष्टछाप का मतलब क्या होता है। अष्टछाप का मतलब होता है आठ। अष्ट का मतलब आठ। अष्टछाप कह दो या अष्टसखा कह दो। तो जरा इसके ट्रिक्स क्या क्या है। सबसे पहले आप एक ट्रिक याद कर लो, बल्लभ बेटा गो। जैसे आप क्या कह रहे हो, कहते हैं ना सेट कैट गो, सेट वेट गो। तो बल्लभ कोई बेटा है आपका, आप कह रहे हो भाई गो माने भागो। तो बल्लभ से हुआ बल्लभाचार्य, बे से हुआ विठलानाथ विठलाचार्य, और गो से हुआ गोकुलनाथ। तो ये इसका फायदा क्या है। दो, सबसे पहले तो वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य, ठीक, उनके बेटे थे विठलाचार्य, फिर उनके बेटे थे गोकुलनाथ। ठीक है, वल्लभाचार्य का दूसरा बेटा भी था गोपीनाथ, गो से ही हो गया गोपीनाथ। ठीक है, ये याद करना भी आएगा, ऑप्शन बताऊंगा कैसे आएंगे। इसके क्वेश्चन बना रखे हैं मैंने। थोड़ी वीडियो लंबी है, लेकिन इससे कम से कम 1 या 2 नंबर का पक्का आना ही आना है। वल्लभाचार्य के बेटे विठलाचार्य, विठलाचार्य के बेटे गोकुलनाथ। वल्लभाचार्य के 84 सिद्ध शिष्य थे, 84 इनके शिष्य थे। ठीक है, अब इनके बेटे जो के 3 गुना शिष्य थे, तो 84 में 3 की गुना करेंगे, 3 चौक 12, हाथ लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25। मतलब याद करने का ट्रिक दिया मैं, 3 गुना 252 शिष्य थे। 3 गुना तो मैंने अपने हिंट बनाया है, 252 शिष्य थे। ये भी आएगा कितने शिष्य थे। तो इनके जो बेटे हुए उनका नाम था गोकुलनाथ। उन्होंने 2 किताबें लिखी। एक का नाम था 84 वैष्णवों की वार्ता, वार्ता माने बातचीत, और एक का नाम था 252 वैष्णवों की वार्ता। ये उल्टा भी आ सकता है कि 84 वैष्णवों की वार्ता किसका ग्रंथ है। ठीक है, तो 84 वैष्णव, वैष्णव किसे कहते हैं, जो विष्णु धर्म को मानते हैं। पुराने जमाने में 2 धर्म होते थे, वैष्णव और शैव। हिंदू मुस्लिम तो बात की बात है, पहले हिंदू में ही वो 2 थे। वैष्णव माने जो विष्णु भगवान के अवतार को मानते थे, और एक जो शिव जी भगवान को मानते थे, उन्हें शैव कहते थे, और एक वैष्णव। तो 84 वैष्णवों की वार्ता यानी कि दादाजी का ग्रंथ के 84 शिष्यों का वर्णन इन्होंने इसमें किया। और पापा के मतलब, मेरा मतलब ये है, गोकुलनाथ के पापा ये हुए, उनके पापा ये हुए, तो गोकुलनाथ के दादाजी ये हुए। दादाजी के 84 शिष्यों के जो वर्णन किया किताब में, उसका नाम था 84 वैष्णवों की वार्ता। और 252 वैष्णवों की वार्ता, इसका कितना अच्छा हिंट मैंने आपको दिया, 3 गुना शिष्य पापा। मतलब मेरा हिंट ही तो है, पेपर में नहीं आएगा पापा के ग्रंथ लिखो। ठीक है, तो ये वल्लभ बेटा गो, एक प्रकार से ये हिंट बना। अब जरा इस वाली बात को यहाँ रखते हैं, अष्टछाप। ये अष्टछाप शब्द कहाँ से आया, तो जरा मेरा कहना ये है मेन चीज जो आपको हमें देखनी है। देखो, इनके जो देखो, हर गुरु के कुछ मेन शिष्य होते हैं। तो इनके 4 मेन शिष्य थे, और इनके 4 मेन शिष्य थे। तो उन चारों 8 शिष्यों की एक कमेटी बना दी विठलाचार्य जी ने। अब अष्टछाप की रचना इन्होंने करी है, अगर पेपर में आता है तो किसने करी, इन्होंने करी है। इन्होंने तो किताब लिखी थी खाली, बस इनका काम खत्म, अब नहीं आएगा इनका काम। इन्होंने 8 शिष्य यानी कि पापा के शिष्य और अपने शिष्य, 4 इनके और 4 इनके मिला के एक समिति बनाई, कमेटी बनाई। तो वो कमेटी करती क्या थे, श्रीनाथ जी का मंदिर था, श्रीनाथ जी यानी कृष्ण जी भगवान का मंदिर था, उसकी देखभाल करने के लिए इन्होंने 8 शिष्य बनाए। तो उन 8 का नाम याद करना है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़ा सा देखो जरा, हम देखते हैं एडजस्टमेंट करके। देखिए, एक ये ट्रिक है। देखो, ये जो लाइन है मेन, ये जो लाइन है ना, इसको याद करो। देखो, कुकर में सूप बनाकर या पकाकर, बनाकर नहीं पकाकर से हिंट बन रहा है। गोविंद की बहू छत पर चारों नंदों को दे आई। गोविंद कोई लड़का है, उसकी बहू माने उसकी जो पत्नी थी, छत पर गई, और 4 नंद, उसकी 4 नंद हैं, गोविंद की बहू की 4 नंद हैं, उसको दी आई। ये इस लाइन को याद करो कि कुकर में सूप बनाकर। अब आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, कुकर में कोई सूप बनता है। अरे भैया, इस बात को छोड़ो, एक लाइन याद करनी है। इस एक लाइन से आपको 8 के 8 याद करवा दूंगा। देखो, कू से हुआ कुंभन दास, कुंभन दास। ठीक है, फिर यदि पहला नंबर से याद करने हैं, दिक्कत तो यही है, नंबर से याद करने हैं। सू से हुआ सूरदास, अच्छा देखा, ये सूरदास। फिर पै से हुआ परमानंद, और फिर कैसे हुआ कृष्णदास, कर से कृष्णदास है ना, ये कृष्णदास। ठीक है,
ये 4 शिष्य तो पापा के दादाजी के थे, वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य। अब विठलाचार्य जी के 4 शिष्य कौन थे? गोविंद से गोविंद स्वामी। अब तुम कहोगे गोविंद दास लिख दिया तो लिखना थोड़ी ना है, ऑप्शन आएगा भाई। छत से छित स्वामी, छत से छित स्वामी। 4 से चतुर्भुज दास और नंद से नंद दास। पहले नाम याद करो, बाद में देखना है क्या लिख रखा है मैंने। 8 हैं, 4 विठलाचार्य जी के, 4 वल्लभाचार्य जी के। कुकर में सूप पकाकर गोविंद की बहू छत पर चारों नंदों को दे आई। एक बार इमेजिन करो कि नंद ऊपर बैठी हैं, आराम से रेस्ट कर रही हैं, धूप सेक रही हैं, बहू बेचारी काम कर रही है, नीचे सूप बना के भाभी सूप लिया ना, ऊपर दिया। अब जरा गौर करते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले ये थे, दादाजी के थे, वल्लभाचार्य जी के थे, और नंबर 1 पे थे, तो पहले थे। तो सबसे बुजुर्ग कवि कौन थे? पेपर में क्या आएगा क्वेश्चन कि अष्टछाप के सबसे बुजुर्ग कवि कौन थे? कुंभनदास। और सबसे लास्ट में कौन आया है? सबसे छोटे या युवा कवि कौन थे? नंददास। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। अब जरा गौर करो, भाषा के धनी कवि कौन थे? सूरदास। वही तो, सूरदास का तो नाम ही है। अब आएगा सबसे अधिकारी कवि या चतुर कवि या समझदार कवि। देखो मेन चीज क्या है, अब 84 इनके शिष्य और इनके 252 इनके शिष्य, तो उनमें से जो कृष्णदास जी थे वो बहुत एक्टिव थे। एक्टिव का मतलब सब चीज को व्यवस्थित करने वाला। मान लो आपके घर में शादी ब्याह है तो एक आदमी ऐसा होता है, वो है ना, सब चीज बुक कर आता है और काम भी करता रहता है, तो ऐसे ही ये थे। तो इन्हें अधिकारी बनाया गया, मैनेजर बनाया गया मंदिर का। इन्होंने सेटिंग करते थे सब चीज। ठीक है, मन में रखिए, भी क्वेश्चन बनेंगे। कृष्णदास जी, फिर गोविंद स्वामी के यहाँ पे तो गोविंद तानसेन जी आए। तानसेन जी जानते हो, अकबर वाले तानसेन, अकबर है ना, तानसेन जो गीत थे ना, ये संगीतज्ञ थे, यानी इतने अच्छे गाने गाते थे कि फेमस थे। तो इन्हें सुनने के लिए तानसेन जी आए। तो मैंने इसका एक ट्रिक बनाया है, गोविंद बोलो हरि गोपाल भोरो। तो गोविंद बोलो एक गाना है, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, तो गोविंद बोलो। ठीक है, छित स्वामी हुई, 4 से चतुर्भुज हुआ। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है इसमें, वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों के में से 4 शिष्य और विठलानंद के 252 में से 4 शिष्य लेके 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। उसका नाम क्या रखा? अष्ट सखा या अष्टछाप। क्वेश्चन ये बना, वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलाचार्य जी ने बनाई। कब बनाई? 1565 बनाई। 8 कवियों को क्या बोलते हैं? अष्टछाप कहते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा वेट करो, आगे बढ़ते हैं। इसे भी यहाँ रखते हैं, सामने काम आएगा ये। अगला पेज देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, थोड़ा सा हटा देता हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है। तो देखिए, उपदवा लिख दिया, कुकर में सूप पकाकर गोविंद के छत पे चारों नंदों को दिया। अब वो नंबर से मैंने ऐसे लिख के दिखाया, कुकर से कुंभनदास। अब वो इसमें इन 8 में से 2 पिता पुत्र थे। कौन से थे? नंबर पहला और 7 वाला, पिता और उसके बेटे चतुर्भुज दास है ना। देखो मतलब वल्लभाचार्य जी के जो सबसे पहले थे और जो 7वें नंबर के थे, ये दोनों बाप बेटे का संबंध है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि अष्टछाप में कौन से पिता पुत्र थे? तो कुंभनदास और चतुर्भुज दास है ना, ये पिता पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया। तो कुंभनदास को सबसे पहले सोचो, जैसे ये समिति बनी तो भाई राजा को तो पता पड़ेगा ही। तो अकबर था उस समय राजा, तो अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया कि आइए आपको सम्मानित करेंगे। तो उन्होंने कहा, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। उन्होंने क्या बोला? संतन को कहाँ सीकरी सो काम, मतलब संत लोगों को सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी, अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी बसाया था, तो उन्होंने बोला सीकरी में आके भक्तन को क्या काम होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देखो ये आया हुआ है, कथन संतन को सीकरी सु काम किसने कहा? कुंभनदास जी ने कहा। तो इसलिए वेट करो, वॉच करो, अभी आएगा आपके सामने सारी चीज। क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाएंगे। थोड़ा लंबा वीडियो है, कोई बात नहीं। देखिए जी, सूरदास राजा मानसिंह, अकबर के सेनापति का नाम मानसिंह था। इन्होंने इन्हें सोने की तलवार, सिक्के विक्के दिए, पैसे दिए कि जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्योंकि देखो उस समय ये अकबर तो सब धर्म संभाव था, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं तो संत आदमी, मुझे क्या काम है। सूरदास जी के बारे में हम जानते हैं, अंधे थे। अब आगे बढ़ेंगे। परमानंद दास पढ़ेंगे इसके बारे में, कृष्णदास पढ़ेंगे आगे। गोविंद स्वामी राजस्थान में रहते थे। देखो ये अलग से आया हुआ है कि कौन सा आदमी था जो राजस्थान में रहता था, गोविंद स्वामी। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका एक ट्रिक दूंगा, इसके लिए ट्रिक दूंगा। देखो गोविंद जो थे बताऊंगा, चलो भी आगे बताते हैं। ठीक है, भरतपुर में रहने वाले थे, संगीतज्ञ थे, कवि थे। हिंट दिया, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, तानसेन सुनने आए थे। छित स्वामी, देखो बड़े कहते हैं मैं तुझे छेद दूंगा,
ये तो ज्यादा बोल रहा फालतू। तो शरारती कवि थे। शरारती मतलब ये थोड़ा ना कि लड़की वड़की छेड़ रहे थे, मतलब हंसी मजाक करने वाले, मस्त मोला इंसान। इन्हें छीतू चौबे नाम दिया गया था, छीतू चौबे, है ना, क्या तो छेद दूंगा ऐसे, मतलब हिंट बनाओ। नंद, कभी ऐसा ना मुझे कोई लड़ने पड़ने आ जाए। नंददास, ये जो सबसे 8वें थे, ये जो सूरदास जी के बाद नंबर 2 पे फेमस थे। देखो 8वें युवा थे, युवा थे तो देखो क्या हुआ, तुलसीदास जी के चचेरे भाई थे। अच्छा देखा हमने, मतलब जो ये लास्ट वाले थे वो तुलसीदास जी के चचेरे भाई थे। क्वेश्चन आएगा तुलसीदास जी के चचेरे भाई कौन थे। फिर क्या बोल रहा है, पहले राम भक्त थे। अब सोचो तुलसीदास जी तो राम भक्त थे, बाद में कृष्ण भक्ति में आ गए। सबसे छोटा थे, युवा थे, ब्रज भाषा में। अब ये चीज समझो, ब्रज भाषा में प्रेमाख्यान रूप मंजरी लिखा, मतलब नंददास जी ने, देखो वैसे तो ये कवि भगवान जी वाले हैं, लेकिन उन्होंने प्रेम का ग्रंथ भी लिख दिया, जानते हो, लव स्टोरी वाला ग्रंथ प्रेमाख्यान कहते हैं। तो कौन सा नाम हुआ उसका, रूप मंजरी, तो अलग से आएगा। इन्हें जड़िया कवि भी कहते हैं। अब तुम कहोगे जड़िया हमारे कह दिया कि प्रेम का लिख दिया, नहीं, रास पंचाध्यायी इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा, उसके मारे इन्हें जड़िया कहा गया। सब क्वेश्चन जुड़ने वाले हैं, रुक जाओ, वेट करो, वॉच करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस वाले पेज को भी हम थोड़ा सा अलग रखते हैं, काम आएगा ये। देखिए अब आते हैं अगला पेज। देखिए ये क्या कह रहा है, अष्टछाप है क्या। विठल नाथ जी ने श्रीनाथ जी के अष्ट श्रृंगार, श्रीनाथ जी जानते हो, भगवान श्री कृष्ण को ही कहते हैं भाई। देखो जैसे आप कुछ लोग खाटू श्याम जाते होंगे तो वो देखते होंगे पहले इनका एक मेकअप किया जाता है सबसे स्टार्टिंग में। तो 8 टाइम का पूजा होती है, तो अष्ट, जैसे मुसलमानों में 5 टाइम नमाज होती है, तो इन्हें 8 टाइम। अष्ट श्रृंगार की परंपरा प्रारंभ की किसने, विठलाचार्य जी ने, वल्लभाचार्य जी के बेटे ने। विठलाचार्य जानते नहीं हो, तो ये बाप, दादा, पापा, बेटा, विठलाचार्य जी ने, इन्होंने तो सब चीज करी, बस इन्होंने तो ग्रंथ लिखे बस, खाली इन्होंने ही करा सब काम। इन्होंने 8 लोगों की कमेटी बनाई। क्यों बनाई, 8 कवियों का काम क्या था, 8 प्रहरों में मंदिर में रहकर कृष्ण की भक्ति के गीत गाते थे, वहां पे सेवा भाव करते थे। भाई सुबह की ड्यूटी किसी की, शाम की किसी की, दोपहर की किसी की। जैसे 2 पहर मतलब 2 प्रहर, पूरा नाम 2 प्रहर है, तो प्रहर माने टाइम्स, फिर तीसरा प्रहर हो गया, फिर चौथा प्रहर हो गया, इस प्रकार से बनता है। ये इनके 8 प्रहर के टाइम थे। जैसे मुसलमानों में 8 नमाज का नाम सबसे रात वाले का निशा होता है, तो इस प्रकार से ये होता है। श्रृंगार, मंगलाचरण, ग्वाल, राजभोग, तो सबसे पहले श्रृंगार किया जाता है, फिर मंगलाचरण किया जाता है, ग्वाल, सबसे लास्ट में शयन, उससे पहले संध्या आती है, फिर भोग लगाते हैं। जनरली ये कहते हैं पहले भोग लगाएंगे, कान्हा जी के भोग लगाएंगे, फिर आरती करके फिर लास्ट में शयन भी करते हैं लोग बात। ये 8 हैं, नहीं आएगा इतना डीपली, आगे बढ़ते हैं। अब बनने चालू हुए क्वेश्चन, थोड़ा सा वेट करना है। जितना भी मैंने आपको बेसिक समझाया उनके क्वेश्चंस बन रहे हैं, पेपर में ऑब्जेक्टिव आएगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको अलग से रख लेता हूँ, इसको रख लेता हूँ, इसको रख लेता हूँ, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। आइए देखो, ऐसे कौन से अष्टछाप के कवि थे जिन्होंने अष्टछाप में दीक्षित होते हुए भी ब्रज भाषा में प्रेमाख्यान ग्रंथ लिखा, ठीक है। तो बताओ, मैंने आपको बताया देखो ये 8वां, ये रहा क्या नंबर जो 8वें थे, ये जो नंददास थे, युवा थे। युवा जानते हो, युवा मतलब जवानी का जोश। तो प्रेमाख्यान कवि किसने लिखा, इन्होंने लिखा 8वें नंबर वालों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला क्या है कि अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़े संगीतज्ञ कौन थे। तो संगीतज्ञ का हिंट बनाओ। मैंने बताया संगीत कौन गाएगा, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, तो कौन सा आंसर आएगा इसका, गोविंद स्वामी, ठीक है। उद्दंत कवि कौन थे, उद्दंत का मैंने क्या बताया, तेरे को छेद दूंगा, ज्यादा बोल रहा है तो फालतू कर रहा है काम, छीतू चौबे, छित स्वामी, ठीक है। इस प्रकार से ये दिखा हमने। अभी रुक जाओ, वेट करते हैं, थोड़ा सा काम हो रहा है, एक ही वीडियो में पूरा अष्टछाप खत्म हो जाएगा। सुदामा के बाद सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो अब देखो सूर नपा, कहते ना, सूर को नाप दिया मैं, और देखो नाप दूंगा भी नपा दूंगा। तो सूरदास, नैसे नंददास, और पैसे परमानंद, परमानंद। देखो ये रहा हिंट, सबसे पहले सूरदास फेमस, सबसे लास्ट वाले नंददास, वही युवा वाले, प्रेमी वाले, उसके बाद परमानंद, परमानंद भाई, परमानंद आ गया है ना, ये ऐसे फेमस थे, ठीक है। किस कवि को जड़िया कवि कहते हैं, तो जड़िया कवि किसे कहते हैं, लास्ट वाले को। अब तुम क्या कह रहे हो, सर मैं बताऊं मैंने कैसे याद करना है, बताना। अजी सर जी वो प्रेम वाले थे ना, तो जड़ दिया उनके छप्पर ऊपर, चलो ऐसे याद कर लो, लेकिन ऐसा नहीं था, जड़ना मतलब जड़िया कवि। देखो इसका एक ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक है, क्या थी, और कवि गड़िया, नंददास जड़िया,
है ना। और कवि गड़िया, गड़िया मतलब बेकार से गड़ गए नीचे। और नंददास जड़िया मतलब इतने फेमस थे, सूरदास के बाद नंबर 2 पे। तो रास पंचाध्यायी रचना के कारण नंददास जी को जड़िया कवि कहते हैं। अष्टछाप के कवियों में शब्द शिल्पी कवि कौन कहलाए? यही कहलाए, यानी फेमस नंबर 2। तो मैं अब ऐसे बोलूंगा, फेमस नंबर 1 तो सूरदास, फेमस नंबर 2 नंददास, फेमस नंबर 3 परमानंद दास। तो नंददास जी क्या थे? फेमस नंबर 2 थे। अष्टछाप के ऐसे कौन से कवि थे जिनके पद सुनकर वल्लभाचार्य जी भी कई दिनों तक बेहोश पड़े रहते थे? परमानंद। देखो आनंद आ गया। तो इसका ट्रिक क्या है? बहुत आनंद आ गया तुम्हारी बात सुन के। मतलब वल्लभाचार्य नहीं जानते? वल्लभाचार्य सबसे पहले दादाजी मतलब सबसे बड़े वाले, जिन्होंने सबसे पहले स्टार्ट की थी ये। तो ये जो अपने परमानंद वाले का सुनकर क्या होते थे कि एक दिन तक सोए रहते थे, फिर बेहोश पड़े रहते थे। आगे बढ़ते मतलब है ना, मगन हो गए, भक्ति में मगन हो गए। फिर क्या बोल रहे हो? अष्टछाप के कवियों का प्रधान विषय क्या था? देखो तो नाम से लग रहा है, कृष्ण लीला, कृष्ण भक्ति। अभी पेपर में दिखा था ना मैंने क्वेश्चन आपको, ऑब्जेक्टिव में ये तो था। अष्टछाप के कवियों में कृष्ण लीला का संपूर्ण वर्णन करने वाले कवि कौन थे? तो एक तो सूरदास और एक परमानंद दास। सूप पीकर पूरा वर्णन किया, तो हिंट है ये। सूप पी कर मतलब कहते ना, अरे भैया सूप पी, जैसे दूध पी के, कोल्ड ड्रिंक पी के लोग बाग चाय पी के रात काट लेते हैं। अब तुम पढ़ रहे हो रात भर, तो कैसे करोगे? कहते ना कि चाय बना दो या कुछ ना कुछ। अच्छा, मतलब वीडियो देख देख के क्या करो, ऐसे नहीं। कथन, संतन को कहाँ सीख सुकाम, किसने कहा? कुंभन दास जी ने। कैसे याद होगा? नंबर 1 पे कौन थे? कुंभन दास। कुकर में सूप पकाकर। तो कुंभन दास जी कब कहा? सीकरी मतलब फतेहपुर सीकरी बुलाया था उन्हें अकबर ने कि आ जाओ। तो तुम क्या सोच रहे हो, मार देते? नहीं भैया, अकबर तो बहुत अच्छे आदमी थे। वियोगी हरि ने किस कवि की रचना को गीत गोविंद कहा? तो गीत गोविंद एक ग्रंथ का नाम है। वियोगी हरि बात के लिए, बात वाले तो सब यही करते हैं आजकल। लोग क्या करते हैं, अपनी रील बनाने नहीं आते तो दूसरे की रील में कमेंट कर देते हैं। नंददास जी की रचना रास पंचाध्यायी को कहा गया, इसी के कारण इसे क्या कहा गया? जड़िया कवि, यानी अच्छी कवि ना। और कवि गड़िया नंददास जड़िया। कौन से अष्टछाप के कवि का संबंध राजस्थान के भरतपुर से था? गोविंद स्वामी, मैंने बताया था ना। अब देखो उसका ट्रिक क्या है, भरतपुर से था, मैंने बताया था आपको ट्रिक। देखो हर की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। देखो खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान में है, और खाटू श्याम श्री कृष्ण जी को ही रूप माना जाता है, दूसरा रूप। ज्यादा डीपली मत जाओ, मतलब उन्हीं के। तो गोविंद किसका नाम है? कृष्ण जी का नाम है। तो गोविंद स्वामी कहाँ थे? या ऐसे याद कर लो, गोरा मतलब गोविंद, और रामा ने राजस्थान, गोरा याद कर लो। ब्रज मंडल के महावत स्थान पर, ब्रज में तो गोविंद रहते ही हैं। राजा मानसिंह ने किस अष्टछाप के कवि को बुला के तलवार काटा नहीं, सोने की तलवार आपको कुंभन दास, इन्होंने मना कर दिया था। अष्टछाप के कवि किस काल के हैं? देखो ये अब चीज आ गई, भक्ति काल के, मध्य काल के। अब आप कहोगे ये कोई क्वेश्चन था, इनके बच्चे से भी गलत कर जाएंगे। एक बार जरा फिर से रिवाइज करते हैं, 2 मिनट और लगेंगे जरा, है ना। इसे देख लो जरा, देखो हल्का सा। अब जरा गौर करते हैं, इस प्रकार से इस वाले पे से करोगे, इस वाले से करते हैं। देखो एक बार सब चीज देखो। ये 4 शुरू के 4 किसके हुए? विठल है ना, दोनों वल्लभाचार्य जी के। अच्छा एक क्वेश्चन और सुनो, ये भी आ रहा है। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य, परमादास दास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य, कृष्णदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य, बाकी चारों के नीचे का नाम गुरु का नाम विठलाचार्य। तुमको कैसे पता पड़ा? अरे भैया मेन आदमी यही तो है। ऊपर के 4 हैं वो वल्लभाचार्य के हैं, उनके गुरु वल्लभाचार्य हैं। जो नीचे के 4 हैं उनके गुरु विठलाचार्य। इनका काम बस इतना था, बुक लिखनी 2 बस, काम खत्म, और कुछ नहीं। फिर क्या बोल रहा है? सूरदास फेमस थे सबसे पहले, कृष्ण भक्ति। परमानंद आनंद आता था। तो ये दोनों ने क्या लिखा बताओ जरा? कृष्ण की पूरी भक्ति करी है। कृष्णदास क्या थे? मैनेजमेंट वाले आदमी थे, मैनेजमेंट मतलब अच्छा मैनेजमेंट करते थे ये, ठीक है। सबसे फेमस, चतुर, चालाक, समझदार, होशियार। गोविंद स्वामी क्या करते थे? राजस्थान में रहते थे, गोरा याद कर लो। संगीतज्ञ थे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, तानसेन सुनने आए थे। और अकबर किसके पास आए थे? अकबर इसके पास आए थे। अकबर और उनका सेनापति मानसिंह इसके पास आया था, और तानसेन इसके पास आए थे। तानसेन संगीत वाले आदमी थे। चित्त स्वामी थोड़े उद्दंड थे ना, कि तेको छेद दूंगा। चतुर्भुज दास क्या थे? इसके बेटे थे, ठीक है। और नंददास क्या थे? अब नंददास की कहानी सुन, नंददास की कहानी ज्यादा है। तुलसीदास जी के चचेरे भाई थे, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तुलसीदास जी के चचेरे भाई थे, जड़िया कवि कहते थे, और कवि कड़िया, नंददास जड़िया। राम भक्ति थे पहले, अब बाद में क्या हो गए? कृष्ण भक्ति वाले हो गए,
ठीक है। रास पंचाध्याय लिखी थी इन्होंने, और प्रेम वाला ग्रंथ लिखा था, उसका नाम क्या था, रूप मंजरी। इस प्रकार से, और सबसे फेमस नंबर 2 ये थे। फेमस नंबर 3 क्या थे, परमानंद। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार जरा हिंट बोलते हैं, क्या था, कुकर में सूप पकाकर गोविंद की बहू छत पर चारों नंदों के साथ चारों नंदों को दे आई। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं, चारों नंदों को दे आई। आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।